हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस सेशन में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मिश्रण का है। इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात जो है 1:3 है। ठीक है, जो एसिड हो गया और वाटर हो गया उसका अनुपात कितना है? 1:3 है। कब ये हो गया? पहले। अब उसमें क्या कर दिया गया कि 5 लीटर अम्ल जो है और डाल दिया गया। 5 लीटर अम्ल जो है इस मिश्रण में डाल दिया गया। तो क्या हो गया बाद में? उस मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो गया। ये हो गया बाद में 1:2 हो जाता है, 2 हो जाता है। ये कब हो जाता है? बाद में 5 लीटर अम्ल डालने के बाद। तो यहाँ पर हम अम्ल ना डालें, ठीक है। तो यहाँ जो पहले था उसके बाद हम अम्ल डाले, लेकिन वाटर को तो हम कुछ नहीं किया, वाटर तो जो का त्यों रह गया। तो पहले हमको क्या कर लेना होगा? यहाँ पर वाटर का रेशियो बराबर कर लेना होगा, पानी का रेशियो जो है बराबर कर लेना होगा। तो हमको क्या करना है कि कैसे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 अनुपात है, यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है। तो कैसे इसको बराबर करेंगे? इसको जो है जैसे 1:3 है और यहाँ पर 1:2 है। तो क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया? 2:6 हो गया यहाँ पर। और यहाँ कितना हो गया? 3:6 हो गया। ठीक है, ये एसिड है और ये वाटर है। वाटर दोनों जगह तो पहले बराबर ही रहा। तो हम क्या किए थे कि एसिड मिलाए थे। तो देखिए यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ बाद में 3 यूनिट हो गया। यानी कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का। वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, 5 लीटर के बराबर। यानी 1 यूनिट जो है 5 लीटर के बराबर है। हमको पूछ रहा है कि उस नए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो नया मिश्रण कितना है? नया मिश्रण हो गया कितना? ये 3 यूनिट यहाँ पर क्या है? एसिड है। और 6 यूनिट मेरा क्या है? वाटर है। यानी 9 यूनिट हो गया। नया मिश्रण कितना है? 9 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से मल्टीप्लाई जब कर दिए तो ये कितना हो गया? 45 लीटर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर जो है हम 2 तरीका सिखाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो है 2 तरीका सिखाएंगे। जैसे वर्ग का अर्थ क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब क्या है कि कोई भी टर्म हो वो 2 बार लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर ही होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स। स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स, 2 बार हो गया। ठीक है, यानी ये जो है 2 बार दिया गया है, मल्टीपल इसका 2 बार जो है ये टर्म दिया है, दोनों आपस में गुना होकर होना चाहिए। तो अब क्या हो गया? 980 को या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, तो 980 को जो है इस किसी एक संख्या से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे अगर हम देखेंगे कि इसको 7 से गुना करते हैं तो क्या ये पूर्ण वर्ग बनेगा? देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया? ये होगा गुना करने पर। क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम क्या करेंगे? 980 को जो है 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो ये क्या है? ये तो पूर्ण वर्ग है। इसका अगर 70 गुना हम 70 कर दें या 70 पर स्क्वायर कर दें तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। 49 किसका? 70 पर स्क्वायर होगा। यानी ये 980 गुना 5 जो है क्या है? पूर्ण वर्ग होगा। तो 980 को इससे पता चल जाएगा कि 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। इसे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इन सभी से मेरा पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। दूसरा मेथड हम क्या देख सकते हैं? दूसरा मेथड ये होगा कि 980 को हम भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 से कटाए, 4 टाइम्स हो गया, 2 चौक 8, 2 नम 18, ये हो गया। अब 2 से फिर करेंगे, 2 से कितना? ये हो गया 45। अब क्या है? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भाग करने का नियम क्या है? अगर सभी का सम जो है 3 से भाग लग जाए तो वो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो 4 2 6 5 11, 11 3 से तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए ये भी 3 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से भाग लगेगा। ये किससे भाग लगेगा? 5 से भाग लग जाएगा। तो कितना होगा? 5 चौक 20, 5 नम 45। ठीक है, अब जैसा कि हम 980 को क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 49 यहाँ पर है तो ये किसका? 7 पर स्क्वायर है। यानी अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखें तो 7 इंटू 7 हो गया। यानी स्क्वायर का मतलब हम जैसे बोले कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ भी सभी 2 2 बार होना चाहिए। यानी ये कितना है? 2 पर स्क्वायर है। 5 तो यहाँ 2 बार नहीं है और 7 पर स्क्वायर है। यानी कमी किसका है? यहाँ पर और एक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 980 को जब क्या करेंगे हम इधर 5 से अगर गुना कर देंगे तो इधर भी मेरा 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 पर स्क्वायर इंटू 7 पर स्क्वायर। देखिए यहाँ सभी कोई वर्ग के फॉर्म में है, तो 980 को कितना से गुना करने पर वर्ग बन जाएगा? 5 से गुना करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। ठीक है, और ये कितना हो गया?
4 जोड़ने के बाद दोनों में 4 जोड़ दिया गया तो 5:7 हो जाता है। तो इसको किस तरह से और बना सकते हैं? पहला तो हो गया बेसिक मेथड, क्या करना है कि ये फर्स्ट वाला है और उसके बाद जो है ये फाइनल वाला है जब 4 जोड़ दिया गया दोनों। तो इसमें पहला मेथड क्या होगा कि ये मान लेते हैं 2x हो गया और ये क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब दोनों में 4 जोड़ दिया गया, अब वैल्यू कितना 2x + 4 हो गया और ये कितना हो गया 3x + 4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 5:7, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 2x + 4 डिवाइड बाय 3x + 4 = 5/7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14x + 28 और इधर से बराबर 15x + 20। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, इधर ले गए तो x हो गया और 28 - 20 x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है, यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है दोनों संख्या के बीच का अंतर। यहाँ पर अंतर कितना हो गया 3x - 2x = x हो गया और x का वैल्यू यहाँ कितना है 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये तो मेरा हो गया बेसिक मेथड। इसको शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे, तो शॉर्टकट से बनाने के लिए पहले 2:3 का पहले का डिफरेंस है, रेशियो है, जो संख्या का रेशियो है ये 2:3 है। अब दोनों संख्या में जो है 4 जोड़ दिया गया है, इसमें भी 4 जोड़ दिया गया है, उसमें भी 4 जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने के बाद जो है कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें 4 जोड़ के इतना हो गया और इसमें भी 4 जोड़ के इसमें हो गया। ये तो रेशियो में है, रेशियो में नहीं, हम संख्या का बात कर रहे हैं, यहाँ संख्या कुछ और हो सकता है और दोनों संख्या के बीच का जो रेशियो है 2:3 है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी डिफरेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना है, अगर यहाँ अभी जो है 2 - 5 3 यूनिट का डिफरेंस है और इधर कितना है 4 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन संख्या अगर रहता तो जोड़ने के बाद 4 का अंतर होना चाहिए दोनों में बराबर, यानी कि दोनों साइड बराबर का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर का अंतर है नहीं। अब इस अंतर को हमको बराबर करना है, कैसे करेंगे, करने के लिए क्या करना होगा कि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को इससे गुना कर देंगे। तो कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, 2 को इससे गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। और इसके बीच का जो अंतर है उसको इससे गुना करेंगे, कितना 1 का अंतर है, तो 5 से गुना करेंगे 5 × 1 5 और 7 × 1 7। अब देखिए क्या है, दोनों के बीच जो है सेम डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 1 यूनिट यहाँ भी 1 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा, ठीक है। संख्या में 4 जोड़ने पर जो है नेक्स्ट वाला संख्या आ जाता है, तो दोनों संख्या में हम बराबर बराबर जोड़े हैं, दोनों का जो डिफरेंस है सेम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 4 के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये जो रेशियो है और 4:6, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 6 - 4 2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 4 यानी कितना हो गया 8। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या कम कर दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, कम की गई संख्या ज्ञात करें। तो अगर मान लेते हैं किसी संख्या का जो है एवरेज यानी कि औसत दिया गया है, तो औसत को अगर उसके नंबर ऑफ जो संख्या है, नंबर जितना नंबर है उससे अगर गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा सम आ जाएगा, यानी कि उसका योग आ जाएगा, ठीक है। औसत अगर 10 है और 5 संख्या का औसत 10 है तो उसको 5 से गुना कर दिए, नंबर यहाँ पर लिखते हैं नंबर, ठीक है, तो उसका सम आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं औसत 10 है और टोटल 5 संख्या का औसत 10 है तो योग कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह अगर बोलेंगे तो पहला जो सम हो गया संख्याओं का 5 × 27 हो गया 135 हो गया 5 संख्याओं का, ठीक है। कितना 5 संख्याओं का सम जो है कितना है 135 हो गया जब एवरेज 27 रहा। अब क्या कर दिया गया है कि जब उनमें से एक संख्या कम कर दिया गया है तब नंबर कितना 5 से 1 घटा देंगे 4 हो गया, ठीक है। तो उस समय जो योग होगा कितना होगा एवरेज, 2 एवरेज कम कर दिया गया यानी 27 - 2 यानी कि एवरेज कितना कर दिया गया 25 कर दिया गया और नंबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा वही संख्या ना कम कर दिया गया है, कितना होगा 35, यानी 35 जो है कम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है पहले बेसिक से बनाते हैं। मान लेते हैं पहले कितना है 100 आयत का है 100 स्क्वायर मीटर का जो है आयत का क्षेत्रफल है, एरिया है। अब क्या हुआ इस एरिया में 20% लंबाई में वृद्धि कर दिए, यानी जब 20% लंबाई में वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया, वृद्धि करने के बाद 120 हो गया,
ठीक है, 20% का वृद्धि। तो यहाँ जब 20% का वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब बाद में क्या कर दिया गया, 30% उसका चौड़ाई में वृद्धि कर दिया गया, यानी 120 का 30% हो गया 36, यानी तो इसमें क्या हो गया, 100 के कंपेरिजन में 156 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 56% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। इसका सेकंड क्या हो गया, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि 20 हो गया प्लस 30 हो गया और प्लस, ठीक है, क्या हो गया 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 50 प्लस 6, यानी 56% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है x हो गया, ठीक है, प्लस y हो गया प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाय 100, ठीक है। इतना परसेंट जो है अगर लगातार 2 इंक्रीमेंट हुआ तो ओवरऑल क्या इंक्रीमेंट होगा, इस फॉर्मूला में जो वैल्यू डालेंगे वो ओवरऑल इंक्रीमेंट हो जाएगा।